बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, आज हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। उसमें हमें चाहिए सबसे पहले एक एंगल आयरन, मेटालिक बॉल और एक अदद स्टॉप वॉच। एक्सपेरिमेंट नंबर है हमारा अजीज़ तलबा 2.1 और इसमें हम एंगल आयरन और एक मेटालिक बॉल की मदद से एक्सेलरेशन मालूम करते हैं। जो साइंस लैब में हमारे पास एंगल आयरन है उसकी लंबाई ये देखिए मार्क लगे हुए हैं 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 10, 110, 115, 120, 125 और इस तरह अगर आप चलते जाएंगे तो ये आप देखेंगे लास्ट पे 150। आपको 145 का मार्क दिखा दे रहा है, उसके आगे 5 सेंटीमीटर, टोटल इसकी लेंथ 150 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम अपनी मर्जी से इसको एक मार्क पे रखते हैं। हमने इसको 20 के मार्क के ऊपर रखा। जब हम 20 के मार्क के ऊपर रखा तो टोटल इसकी लेंथ 150 थी, उसमें से 20 माइनस कर लें तो इसका जो टोटल डिस्टेंस ये कवर करेगा वो 130 सेंटीमीटर होगा। अब हम इसका टाइम नोट करते हैं। तो वो टाइम जिसमें उसने 130 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया है वो 2.68 सेकंड आए हैं। इसी को हम एक मरतबा दोबारा से इसी लेंथ के लिए रिपीट कर रहे हैं। दोबारा से 20 सेंटीमीटर के मार्क पे रखा और इसको उसका टाइम नोट किया। जैसे ही वो उससे जाके टकराता है तो हम इसका टाइम नोट कर लेते हैं। अगर हम इसका टाइम नोट करें तो इसका टाइम 3.02 सेकंड आया। अब हम 40 के मार्क पे रख रहे हैं। वही बात, टोटल लेंथ 150 थी तो उसमें 40 निकाल लें तो अब वो 110 सेंटीमीटर का डिस्टेंस तय करेगा। तो ये हमारा टाइम आया 2.49 सेकेंड्स। हम दोबारा से 40 पे रखेंगे और दोबारा से टाइम मार्क करेंगे। जिस जिस हम लेंथ पे रखेंगे उस लेंथ पे हम दो बार इसका टाइम निकालेंगे। तो अब 110 सेंटीमीटर के लिए यानी 40 मार्क के लिए इसका टाइम 2.79 आ गया। अब हमने 60 को रखा। 60 पर रखने के बाद अगर हम देखेंगे तो इसका टाइम 2.20 सेकंड आया। जब हम 60 के मार्क पे रखते हैं तो चूंकि टोटल लेंथ 150 होती है तो 150 में से 60 निकाल लें तो अब इसका जो डिस्टेंस है वो 90 सेंटीमीटर बनता है। इसका जो दूसरा टाइम है वो 2.50 सेकंड आया। अब हम इसको 80 के मार्क पे रखते हैं। जब 80 पे रखेंगे तो 150 में से 80 निकालें तो टोटल डिस्टेंस 70 सेंटीमीटर आ जाता है। और अब हम इसका टाइम नोट करते हैं। जब इसको हम टाइम नोट करते हैं तो 2.05 सेकंड आते हैं। दोबारा से हमने इसको 80 पे रखा और दोबारा से हम इसका टाइम नोट करते हैं तो ये हमारा 2.05 सेकंड आ गया। जी अजीज तलबा, अब हम चलते हैं कैलकुलेशंस की तरफ। सेकंड इक्वेशन हम मोशन लेते हैं s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 स्क्वायर। चूँकि इनिशियल वेलोसिटी मेटालिक बॉब की 0 थी, वी आई को 0 रखेंगे, s इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई टी प्लस 1/2 स्क्वायर। तो s आ गया हमारा 1/2 स्क्वायर। अगर हमने a निकालना है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा टी स्क्वायर, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम एक्सप्रेशन को कांस्टेंट ले लें तो 2s/t स्क्वायर कांस्टेंट होगा, टी स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, कांस्टेंट को रिमूव करें तो 2s प्रोपोर्शनल आ जाएगा टी स्क्वायर के। इसका मतलब 2s जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के। तो जो भी क्वांटिटीज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं उनका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। जो कैलकुलेशंस हमने प्रैक्टिकल के दौरान मालूम की थी उनको हम टेबल में दर्ज करते हैं। पहले हमारा डिस्टेंस था 130, टाइम टी 1 था 2.68, टाइम टी 2 था 3.02। उनका हमने एवरेज लिया, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया 2.81। 2s यानी एस डिस्टेंस को 2 से मल्टीप्लाई किया 260 और जो टाइम हमारा आया था उसका हमने स्केयर ले लिया। a इज इक्वल टू एस ओवर टी स्केयर होता है, उसमें हमने अपनी वैल्यू पुट की। तो जैसे ही हम उसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा जो एक्सेशन है वो 32 सेंटीमीटर पर सेकंड स्केयर आएगा। अगर हम इसे मीटर पर सेकंड स्केयर में कन्वर्ट करते हैं तो ये 0.32 मीटर पर सेकंड स्केयर होगा। इसी तरह जो डिस्टेंस 110 के लिए टाइम की वैल्यूज आई थी उनको पुट किया, 2s निकाला, टी स्केयर निकाला
और फिर उसके बाद हमने एक्सेलेरेशन निकाला जो कि 32 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है, मीटर में 0.32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फिर हमने जो डिस्टेंस 90 लिया था उसके लिए कैलकुलेशन T1 T2 पुट किया, उसका एवरेज निकाला, 2s यानी डिस्टेंस को 2 से मल्टीप्लाई किया, टी स्क्वायर निकाला। यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो 34 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आई है, जो कि पॉइंट में 0.34 सेकंड स्क्वायर होगी। इस तरह 70 सेंटीमीटर के लिए भी हमने सेम प्रोसेस को रिपीट किया, तो ये हमारा 0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो आप देख सकते हैं कि हमारा एक्सप्रेशन अगर हम राउंड ऑफ करें तो वो 0.3 ही है तमाम क्वांटिटीज़ में, जो कि सेम रहना चाहिए, यानी एक्सप्रेशन हमारा ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा। अब हम टेबल की मदद से ग्राफ बनाते हैं। हमने डिस्टेंस 2s को अलोंग द एक्स एक्सिस लिया, चूँकि 10 स्मॉल बॉक्सेस अलोंग द एक्स एक्सिस 100 के इक्वल हैं, तो लिहाजा एक जो स्मॉल बॉक्स है वो 10 के इक्वल होगा। इसी तरह अगर हम वाई एक्सिस की बात करते हैं तो वाई एक्सिस में 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 है, तो 1 स्मॉल बॉक्स वो 0.2 के इक्वल होगा। हम पहले पॉइंट ड्रा करने की तरफ जाते हैं। पहले पॉइंट में हमारा डिस्टेंस जो है 2s वो 260 था, तो 200 के बाद हम 6th लाइन को मार्क कर रहे हैं, क्योंकि एक स्मॉल बॉक्स 10 के इक्वल था, तो 200 के बाद अगर हम 6 बॉक्स लेंगे तो वो 60 के इक्वल होगा, टोटल 260 हो जाएगा। इसी तरह हमारा टाइम 8.12 था, तो 8 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर हमने मार्क किया, इधर 260 वाली लाइन ली और उधर 8 से ऊपर वाली लाइन ली। दोनों लाइनें जहाँ पर एक दूसरे को मैच कर रही हैं वो हमारा पॉइंट ए बन गया। सेम इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए बाकी सारे पॉइंट्स के लिए भी हमने ग्राफ बना लिया। ग्राफ में हमने पॉइंट ए बी सी और डी बनाए और फिर उनको रूलर की मदद से मिला लिया। आप गौर कर रहे होंगे कि इन पॉइंट्स को मिलाने से हमारी जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन बनी है, जो कि शो कर रही है कि 2s और टी स्क्वायर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। यही हमारा एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। इसकी स्ट्रेट लाइन ये शो करती है कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। आपकी दुआओं का तारे मोहम्मद जमाल यूसुफ। जज़ाक